हैप्पी मदर्स डे टू द बेस्ट मॉम। इसका पैर हमेशा टेढ़े रहता है बैठ के टाइम। मैं भी ना मैं पोछा लगाती हूँ दोबारा से, क्योंकि इन्होंने ने पूरे क्रेयॉन्स से कलर करके फ्लोर आपको ना नींद नहीं आती है। बार बार मैं न्यूज़ चेक करते रहती हूँ जो भी चल रहा है हमारी कंट्री में। आप सब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिर से नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैं सैटरडे से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6:45। तो इस टाइम तक मैंने नहा के दिया जला लिया था। नोनी सो के उठ गया था। नोनी आज बहुत जल्दी उठा था, करीबन 5:30 बजे। तो वो तब से खेल रहा था। उसके पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी ना, 2-3 दिन से हल्का सा दर्द बता रहा था, तो शायद उस वजह से उसकी नींद खुल गई हो। तो अभी ना मैं उसको आम बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आम जो है गर्म करता है। शायद उस वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा सा दर्द हो गया हो। तो अभी जो है यहाँ पे मैं उसके लिए टिफ़िन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा सा पनीर क्यूब मेरे पास रखा हुआ था, तो मैं उसमें अजवाइन डालूँगी, थोड़ा सा हल्दी और सिर्फ धनिया पाउडर, नमक। इसके अलावा मैं कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं कर रही हूँ उसमें। सिंपल तरीके से बनाऊंगी पनीर का पराठा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कास्ट आयरन के बर्तन कितने हेल्दी होते हैं और इनको यूज़ करना भी उतना ही इजी होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना न्यू कास्ट आयरन तवा, जो मैंने कुछ दिन पहले ही लिया है और मुझे काफ़ी पसंद आया। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये शेयर करती हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ अगारो रॉयल प्री सीजन कास्ट आयरन तवा के बारे में। ये बेसिकली एक रोटी तवा है। इसका डायमीटर है 26 सेंटीमीटर, जो कि एकदम आइडियल है रोटी, पराठा और ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए। इसका शेप हल्का सा कर्व है बीच से, तो इसलिए इसमें आराम से हम रोटी, ऑमलेट या फिर कोई भी सब्जी वगैरह फ्राई कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई केमिकल कोटिंग नहीं है, जो प्रोवाइड करता है एकदम सेफ और हेल्दी कुकिंग। मैं बेसिकली इसे रोटी और कोई भी स्टफ़ पराठा वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती हूँ और मुझे ये काफ़ी हैंडी लगता है। इसका लॉन्ग रिजिड हैंडल बहुत ही कंफर्टेबल है इसको पकड़ने के लिए, और साथ ही इसमें मिलता है हैंडल कवर, जो कि आपके हाथों को भी सेफ रखता है। ये एक हैवी वेट तवा है। इसका फास्ट हीटिंग फंक्शन बहुत सही रहता है रोटी पराठा वगैरह बनाने के लिए, और साथ ही ये गैस और ओवन दोनों में ही कंपेटिबल है। आप इसे दोनों में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसको वॉश करना भी बहुत ईजी है। इसको किसी भी सोप, जेल या लिक्विड अप्लाई करके वॉश कर सकते हैं। उसके बाद इसे अच्छे से ड्राई करना है और उसके बाद इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल अप्लाई करके रख दीजिए। आपका तवा एकदम सेफ रहेगा, इसमें कोई भी रस्ट नहीं आएगा। तो अगर आप भी अगारो का रॉयल प्री सीजन कास्ट आयरन तवा लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15। नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आ गई थी मैं, उसको नाश्ता करा दिया था और अब जो है मैं क्लीनिंग करना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे सीढ़ियों में झाड़ू लगा रही हूँ गमले हटा के, क्योंकि थोड़े दिन पहले जब बारिश हुई थी तो मिट्टी के छींटे आते हैं ना गमलों से निकल के, पूरे सब जगह दीवार पे मिट्टी मिट्टी हो गई थी और गमलों के नीचे एकदम बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा हो जाती है। उस टाइम पे तो गीला था, मैंने साफ़ नहीं किया था झाड़ू से। आज मैं अच्छे से साफ़ करूँगी क्योंकि ये सूख गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली। साथ में फूल जो गिरते हैं वो भी साफ़ करने पड़ते हैं। तो ये सारा काम किया मैंने। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और नौनी को छोड़ के आ गई थी मैं। उसके बाद मैंने बाहर झाड़ू लगाया। सीढ़ियों में बहुत गंदी हो रही थी ना, मिट्टी मिट्टी जमा हो गई थी बारिश की वजह से। उस दिन से मैंने साफ़ नहीं किया था, तो वो किया और उसके बाद सब जगह मैंने मॉप भी कर दिया है। सारे काम जल्दी कर लिए क्योंकि वीडियो की एडिटिंग करनी थी। एक वीडियो एडिट करके कंप्लीट करना है। और अब मैं नाश्ता करती हूँ। थोड़े बहुत बर्तन मैंने सुबह वॉश कर दिए थे स्कूल ड्रॉप करने से पहले, क्योंकि यार नौनी जल्दी उठ गया था ना। वो उठ गया था करीबन 5:30 बजे उठ गया था वो मेरे साथ, तो इस वजह से उसको जल्दी तैयार कर दिया था मैंने। तो चलिए अब जो है मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद जो है बाकी सारे काम निपटाते हैं। तो करीबन 9:15 बजे तक मैंने घर के सारे काम कंप्लीट कर लिए थे। सफाई एकदम कंप्लीट हो गई थी। तो ये किचन आप देख सकते हो। और नौनी को ले आई थी मैं। आज उसकी छुट्टी जल्दी हो गई थी, तो मदर्स डे का कार्ड बनाया है उसने। आज उसके स्कूल में एक्टिविटी थी ना, तो सबने मदर्स डे का कार्ड बनाया। तो बहुत ही प्यारा सा ये कार्ड बनाया था, वो मुझे दिखा रहा था। आ जाओ।
तो स्कूल से आके नोनी खुराफात कर रहा है, मुझे पता है। नोनी पैर सीधे करके बैठे, पहले तो इसके पैर हमेशा टेढ़े रहते हैं बैठते टाइम। जल्दी आओ। नोनी को आजकल ना वाटरमेलन भी पसंद नहीं आ रहा है, पहले इसको अच्छा लगता था, अब खाता ही नहीं बिल्कुल। 1:30 बज रहे हैं दोपहर के। मॉप कर दिया मैंने और बाकी किचन मैंने पहले ही कर दिया था साफ़ सुथरा, और सारे अटैचमेंट निकाल के भी मैं वॉश कर देती हूँ। और इसके बाद जो है सोते हैं। अब नोनी टीवी देख रहा था अभी बैठ के, उसने टी शर्ट गंदी कर दी थी तो उसकी टी शर्ट उतार दी मैंने। और बाकी हॉल में भी ना मैं पोछा लगाती हूँ दोबारा से, क्योंकि नोनी ने पूरे क्रेयॉन्स से कलर करके फ्लोर भी गंदा कर दिया था। बहुत रगड़ रगड़ के पोछा लगाया, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पे थोड़ा से दाग लगे हुए हैं उसके, तो इसलिए मुझे 2 बार लगाना पड़ता है यहाँ पे पोछा। इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं और अभी हो गया है 8:15 बजे का टाइम। तो मैंने तो सुबह ही नहा लिया था, थोड़े बहुत कपड़े मैंने हाथ से वॉश कर लिए थे, लेकिन मुझे बेडशीट वगैरह धोने के लिए लगानी थी, तो मैं यहाँ पे मशीन लगा रही हूँ। और उसके बाद जो है फिर आज का दिन शुरू करते हैं। संडे का दिन है तो आराम से ही ये लोग उठे थे, तो फिर मेरे काम भी उसी हिसाब से होते हैं ना। जब सब लोग जल्दी उठते हैं तो काम जल्दी हो जाते हैं, थोड़ा सा लेट उठते हैं फिर काम भी लेट होता है, क्योंकि नाश्ता लेट होता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। हेयर वॉश किया था मैंने, कंघी नहीं करी है, तो बाल ऐसे अभी खुले, आधे गीले हैं आधे सूखे हैं। घर के सारे काम मैंने कर लिए हैं और सफाई मेरी हो गई है। हस्बैंड अभी नोनी को नहला रहे हैं, वो भी नहा रहे हैं, तो बस कपड़े थोड़े से मशीन में लगाए हुए हैं। इसलिए ना पानी की टंकी भर गई थी तो अलार्म बज गया था, तो मोटर चलाई हुई थी, वो बंद करी मैंने, क्योंकि कपड़े मशीन में लगाए हुए हैं तो पानी ज़्यादा चाहिए होता है इस वजह से। और मशीन में कभी कभी यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर कपड़े तो हाथ से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे उतने कपड़े होते नहीं है वॉश करने वाले, तो हाथ से वॉश कर लेती हूँ। गर्मी के दिन है एकदम सूख जाते हैं, जैसे बेडशीट्स हो गई और कर्टेन हो गई, ये दरी हो गई, तो ये मैं मशीन में डाल के वॉश करती हूँ। बाकी आज है संडे और हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज मदर्स डे भी है, तो कल मंडे को भी नोनी की छुट्टी है, तो 2 दिन की छुट्टी, और कुछ दिनों में नोनी की समर वेकेशन होने वाली है, तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। आज सुबह भी मैं थोड़ा आराम से ही उठी 6:30 के आसपास, नहीं तो और दिन तो 5:30 बजे उठना हो रहा था डेली, तो आज थोड़ा सा रिलैक्स होके उठी छुट्टी की वजह से। लेकिन रात को ना नींद नहीं आती है, बार बार मैं न्यूज़ चेक करते रहती हूँ, जो भी चल रहा है हमारी कंट्री में, आप सबको पता ही है, काफ़ी टेंशन चल रही है। और बस यही प्रे करती हूँ कि सारी सिचुएशन जो है पहले की तरह शांत हो जाए, सब ठीक ठाक हो जाए और सब नॉर्मल हो जाए, तो सब शांत हो जाए। प्रे करती हूँ सब सेफ रहें और सब कुछ पहले की तरह हो जाए। और शॉप से मैंने कुछ सामान मंगाया था हस्बैंड से। मैंने बताया था ना पिछले हफ्ते जब हम ग्रोसरी लेने गए थे तो मूंग दाल की जगह उड़द की दाल उठा के ले आए थे, और मूंग की दाल बिल्कुल नहीं थी घर पे, तो मूंग की दाल मंगाई, थोड़े से एग्स मंगाए। और अभी गर्मी चल रही है तो बहुत ज़्यादा एग नहीं लिए, क्योंकि हम लोग बीच बीच में नोनी को बॉईल करके खिलाते हैं, लेकिन अभी मैं इसको कम खिला रही हूँ, नहीं खिला रही, क्योंकि आजकल उसका पेट सही नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने एडवांस में लेके रख लिए। उसके अलावा मूंग की दाल मंगाई, कच्ची इमली मंगाई थी, ब्रेड मंगाया था, तो ये छोटा मोटा सामान हस्बैंड जाके ले आए थे। इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, बाहर निकलने का मन भी नहीं होता है, तो इसलिए वही जाके ले आए थे। और उसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी, तो मैं सिंपल सी मूंग और अरहर की दाल बना रही हूँ। अभी खाना एकदम सादा सिंपल सा ही रख रहे हैं हम लोग, गर्मी बहुत है इस वजह से, और पेट में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो नोनी के, इसलिए। तो यहाँ पे दाल मैं बॉईल करने के लिए रखूँगी, टमाटर डाल देती हूँ मैं साथ ही, थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ और हल्दी और धनिया पाउडर और नमक, बस इसको बॉईल कर लेंगे 2-3 सीटी लगाकर। इस बीच जो है साबुत धनिया मेरा ख़त्म हो गया था और धनिया पाउडर भी ख़त्म होने वाला था, तो थोड़ा सा साबुत धनिया मैं निकाल दूँगी, इसको धूप में रखूँगी सूखने के लिए, फिर शाम को इसका पाउडर बना लूँगी। तो मैं कभी भी धनिया का पाउडर नहीं लाती हूँ, हमेशा साबुत धनिया ही यूज़ करती हूँ। और गमलों की मिट्टी ना बहुत ज़्यादा सख्त सी हो रही थी बारिश की वजह से, क्योंकि बहुत बारिश हुई थी, पानी एकदम जम सा गया था ऊपर, तो उस वजह से मिट्टी एकदम सख्त हुई थी ऊपर की लेयर। तो मैं बहुत दिनों के बाद आज गुड़ाई कर रही हूँ, इतनी तेज़ धूप हो रही थी, बैठा भी नहीं जा रहा था यहाँ पे ना, लेकिन फाइनली मैंने गुड़ाई कर ली। मिट्टी बहुत गीली गीली सी हो रही थी, क्योंकि बीच में बारिश भी हुई थी और गुड़ाई करने वाली हो रही थी मिट्टी, मतलब एकदम सख्त हो रही थी, इसलिए मैंने सब गुड़ाई कर दी है। कुछ कुछ फूल इसमें ख़राब होने लगे, इनको निकाल देती हूँ मैं, होते रहते हैं, सूखते रहते हैं, लेकिन अभी काफ़ी अच्छे लगे हुए इस टाइम पे। ये जो सारे पौधे टेढ़े हो गए थे वो अपने आप ही सीधे हो गए, बारिश की वजह से जो हुए थे ना ख़राब, इसमें भी हो रहे हैं, और पुराने पुराने जो हैं वो सूखते भी हैं।
लेकिन बहुत ज़्यादा ना फैल जाता है, एकदम घना हो गया ये पौधा, यहाँ तक बेल की तरह फैल जाता है ये। कड़ी पत्ता भी बहुत बड़ा हो रहा है, उसको मुझे वहाँ से हटाना पड़ेगा, कहीं और रखना पड़ेगा, क्योंकि सीढ़ी में ना ऊपर नीचे आते जाते टाइम पे थोड़ा सा रास्ते में हो जाता है वो। तो सबसे पहले वाटरमेलन कट करके दिया सबको, और सब लोग वाटरमेलन खाएंगे। उसके बाद फिर मैं दाल में तड़का लगाऊंगी। आज का दिन थोड़ा सा लेज़ी था, लेकिन रिलैक्स था। हम लोग कहीं गए नहीं बाहर, क्योंकि गर्मी की वजह से निकला नहीं जा रहा और मन भी नहीं करता है। ऐसे में जितना घर में रहो उतना सही रहता है। मुझे तो गर्मी में बाहर निकलना बिल्कुल पसंद भी नहीं है वैसे भी। तो यहाँ पे दाल बॉईल हो गई है। टमाटर को मैं पहले मैश कर लूँगी, और दाल काफ़ी अच्छे से गल गई थी। इसके बाद तड़का इसमें लगा लूँगी। तो घी में ही तड़का लगाती हूँ मैं हमेशा। थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा शिकवा डाल दूँगी, ऊपर से दाल डाल देंगे। मसाले मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए बॉईल लगा लूँगी। और 12 बजने वाले थे, तो सारे कपड़े उठा के ले आई थी मैं छत से। तो क्योंकि वैसे भी सूख ही जाते हैं, तो ज़्यादा देर धूप में रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, और इतनी तेज़ धूप में बार बार ऊपर कौन जाए। तो इसीलिए सारे कपड़े मैं एक ही साथ उठा लेती हूँ, फिर मैं दोबारा शाम को छत में नहीं जाती हूँ। इसके बाद अंदर वाले रूम में आते हैं, और यहाँ पे बेडशीट निकाली थी मैंने वॉश करने के लिए, तो दूसरी बेडशीट बिछा लूँगी। इसके बाद हमारा लंच टाइम हो गया है। तो चावल आप देख सकते हो कितने खिले खिले बने। मैं हमेशा कुकर में बनाती हूँ, और अंगूरी चावल है, आप सबको पता ही है, मैं बताते भी रहती हूँ बार बार। बहुत अच्छे बनते हैं, ना गीले और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। तो फटाफट से लंच थाली लगा लेते हैं। आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। चटनी के लिए वेट कर रही थी कि पुदीना सब्ज़ी बेचने वाला कोई आए, मैं उससे पुदीने लेके चटनी बनाऊँगी, लेकिन सब्ज़ी वाला कोई आया ही नहीं उस टाइम पे। तो फिर मैंने सिंपल सी दाल चावल अचार ले लिया था, और थोड़ी सी लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी थी भिंडी की, वो ले लिया था। और सीधा शाम को आ गए हैं। करीबन 6 बजे का टाइम हो रहा है अभी, और 6 बजे भी ऐसा लगता है जैसे कितनी तेज़ धूप लग रही है, दोपहर सी हो रही है। लेकिन हमें जाना था सब्ज़ी लेने के लिए, और शाम की सब्ज़ी के लिए कुछ था नहीं घर पे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा जाके ले ही आते हैं, और फटाफट से सब्ज़ी ले आए, साथ में कुछ खाने पीने का सामान, और थोड़ी सी हमारी आउटिंग भी हो गई थी इसी बहाने। शाम के 6:15 बज रहे हैं। चाय चढ़ाई हुई है मैंने यहाँ पे, मार्केट से जाके सामान ले आए। सब्ज़ी लेनी थी बेसिकली, क्योंकि सब्ज़ी कुछ नहीं थी। नहीं तो मैं इस टाइम तक खाना बना लेती हूँ, लेकिन सब्ज़ी कुछ नहीं थी, तो हम लोग ले आए पुदीना, और इसको तो मैं रख देती हूँ। बाकी ये सब वॉश करने वाली सब्जियाँ हैं, परवल, करेले और टमाटर, ये हो गए। अभी क्या बनाऊँगी? अभी मैं परवल वगैरह कुछ बना दूँगी। साथ में लेके आई मैं मटर और हरा धनिया, तो ये लेके आए। इसके अलावा दही, रायता वगैरह कुछ बनाने के काम आ जाएगा। और इसमें लाए हैं गर्मा गर्म समोसे, तो समोसे खाएंगे भी चाय के साथ। और इसके अलावा ये लेके आए हैं थोड़े बहुत चाय के साथ खाने के लिए स्नैक्स। हम लोग कभी कभी लेके आते हैं, हस्बैंड को ज़्यादातर वो उनको पसंद है, तो इसके लिए ये ले आए। ये बहुत अच्छा लगता है। इसके ये छोटे समोसे की तरह होते हैं, मिनी समोसा कहते हैं इसको। इसके अंदर मसालेदार स्टफिंग भरी होती है और काफ़ी टेस्टी लगती है। उसके अलावा मुझे नमकीन अच्छी लगती है बनी हुई बेकरी वाली, तो ये वाली नमकीन लेके आए हैं। तो ये चीज़ें लेके आए, पहले चाय पीते हैं, उसके बाद फिर मैं काम शुरू करती हूँ। तो जो भी सब्जियां लेके आए थे मैं इनको वॉश करके रख लूँगी, ताकि टाइम से इनका पानी निथर जाए, और फिर रात को सोने से पहले मैं इनको फ्रिज में लगा के रख दूँ। तो इस तरह से मेरा काम हल्का हो जाएगा। इस बीच हमारी चाय भी बनके रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे लगा लेते हैं, बहुत दिन से खाए नहीं थे। और ये समोसे ना बहुत अच्छे बनते हैं वाकई में, बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर से एकदम मसालेदार, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चाय समोसा खाएंगे। लो, आपको नहीं खाना है नानी, आपका पेट खराब हो रहा है। तो अब मैं फटाफट से डिनर बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था। वैसे इस टाइम तक मेरी सब्ज़ी बन जाती है, लेकिन आज मैं लेट हो गई थी, तो जल्दी से यहाँ पे मैंने चॉपिंग की। और सबसे पहले तेल में थोड़ा सा मैंने आलू और परवल
शैलो फ्राई करूँगी 8-10 मिनट के लिए। तो इससे ना ये हाफ़ कुक हो जाता है और सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। दोबारा ऑयल गरम करके मैंने इसमें डाला है तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा और प्याज को बारीक काट के इसमें डाल दूँगी। अच्छा सा इसको भून के ना फिर टमाटर डालूँगी। अच्छा सा मसाला तैयार करेंगे इसका ग्रेवी के लिए। और इसके बाद मैंने धनिया का पाउडर भी बना लिया था इसी बीच। तो ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद मैं कंटेनर में फ़िल करके रख देती हूँ और जब मुझे जितना चाहिए होता है उतना थोड़ा थोड़ा निकाल के यूज़ करते रहती हूँ। और यहाँ पे मसाला प्रिपेयर हो गया है। तो मैंने जो परवल और आलू फ्राई किए थे वो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कुछ देर इनको भी भून लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी। तो बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मुझे हल्की सी लटपटी सब्ज़ी अच्छी लगती है ये वाली। ये कुकर में भी बन जाती है, कुकर में भी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद मैंने दिया बत्ती की और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला आज बैठने का, तो फटाफट से यहाँ पे रोटियाँ बनाना शुरू करूँगी। आजकल तो ऐसा हो रहा है ना, किचन में बहुत ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। बस किचन में फटाफट काम करो, निपटाओ और सीधा एसी वाले रूम में घुस जाओ, ऐसा ही मन कर रहा है। तो इसीलिए ना हम लोग टाइम से डिनर कर लेते हैं वैसे भी, ताकि आराम से थोड़ा सा ठंडे रूम में बैठने को तो मिले, एटलीस्ट गर्मी से राहत मिले। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फटाफट डिनर कर लेते हैं। तो रोटियां सेक लूँगी। उसके बाद साथ ही साथ मैं रोटी बनाने के बाद पहले किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी डिनर का टाइम हो गया था। तो खाना खाने के बाद लेट ना हो जाए मुझे, इसलिए मैं पहले स्टोव कुकटॉप अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद फिर हम करेंगे अपना डिनर। तो यहाँ पे मटके के पानी में मैं डाल रही हूँ कुछ आइस क्यूब्स। खाना खाने से पहले ना पानी और ज़्यादा ठंडा हो जाता है इससे, तो मैं यही ट्रिक यूज़ करती हूँ आजकल। जब से गर्मी बढ़ी है, वैसे तो हमेशा काफ़ी ठंडा रहता है पानी इसका, लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो इसलिए थोड़ा सा और ठंडा करने के लिए मैं यही ट्रिक यूज़ करती हूँ। आप भी यूज़ कर सकते हो। तो आज की हमारी सिंपल सी डिनर प्लेट, और डिनर करके फटाफट से मैंने किचन क्लीन करके सारे काम निपटा लिए थे। बज रहे हैं रात के 9 एक्चुअली पूरे बजे नहीं है, लेकिन मैंने सारा काम करके और मैं फ्री होके आ चुकी हूँ। तो अब जाते हैं सोने के लिए। मैं बालों में चोटी कर लूँगी, वैसे भी इतनी गर्मी है, स्वेटिंग होने लगी है। अभी पिछले 4-5 दिनों से ना एक्सट्रीम लेवल गर्मी बढ़ने लगी है। और घर पे कॉल किया था, इतनी बारिश हो रही है, कल से कंटिन्यू बारिश हो रही है। वहाँ इतना मौसम ठंडा हो गया है, मम्मी लोग स्वेटर पहन रहे हैं, ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं। तो वहाँ में और यहाँ में ज़मीन आसमान का अंतर है। इस टाइम पे मैं घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। जब बारिश होती है ना, पहाड़ों का मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। हमेशा मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया भी है, जब भी मैं घर रही हूँ तो ऐसा ही रहता है वहाँ। लेकिन जब बारिश नहीं होती वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दिन सिर्फ दोपहर में, सुबह शाम नहीं। तो ये रीज़न रहता है। और जाते हैं सोने के लिए। अब बिना एसी के रहा भी नहीं जा रहा है, तो इसलिए हम लोग सारा काम, मेरा कोशिश ये रहती है कि सारे काम करके जल्दी फ्री हो जाओ और सीधा घुस जाओ एसी वाले रूम में। तो यही हालत हो रही है अभी। एक्सट्रीम गर्मी तो अब जो है वो शुरू हुई है, अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रही थी। तो नोनी खा रहा है आइसक्रीम, उसके पापा आइसक्रीम लाए थे तीनों के लिए। मेरा मन नहीं है अभी खाने का, आजकल भूख भी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही। और वैसे भी समोसा खाया था, समोसा खाने की वजह से मन नहीं हुआ खाने का, कुछ ज़्यादा पेट भरा हुआ है। तो हम लोग गए थे, सब्जी भी लेके आए, और नोनी के लिए लाना था सैंडो लानी थी 1-2, क्योंकि उसके जो वाइट कलर की सैंडोज जो है ना वेस्ट, वो बहुत ही गंदी सी हो रही थी और मतलब ख़राब भी हो रही थी, जगह जगह फट भी रही थी, पुरानी हो गई थी वो। हमने देहरादून में ली थी जब वो छोटा था। तो इस बार मैं जो है प्रिंटेड ले आई हूँ, क्योंकि आजकल समर्स के अकॉर्डिंग ना, तो वो टी शर्ट तो पहनता नहीं है घर में, तो घर पे पहनने के लिए मैं ये एकदम बढ़िया सी प्रिंटेड वाली सैंडो ले आई हूँ उसके लिए। तो ये दिखने में भी अच्छी लगती है, लुक भी अच्छा आता है इससे। तो ये 3 to 4 इयर्स कुकुम्बर का लेके आए, हम शॉप से लेके आए थे। एक कलर ये और एक कलर ये लेके आए हैं, दोनों ही बहुत ही प्यारा सा कपड़ा है। नोनी को स्पेशली ये पसंद आया क्योंकि इसमें बनी हुई है JCB, और ये इसमें व्हीकल्स बनी है ना, इसलिए। वहाँ भी ये कह रहा था मुझे कार वाली टी शर्ट चाहिए, तो ये 2 लेके आए हैं सैंडल्स के लिए। और चलिए अब जो है इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। और वैसे मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया है, क्योंकि फ़ैन ऑन करके ना आवाज़ क्लियर नहीं आती है, तो इसलिए फ़ैन ऑफ। तो समझ सकते हैं अभी क्या हालत हो रही होगी। तो चलिए ब्लॉग एंड करते हैं यहीं पे। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। कल है मंडे, लेकिन नोनी के स्कूल की छुट्टी है, बुद्ध पूर्णिमा की, तो आई एम सो रिलैक्स्ड, लेकिन मैं जल्दी उठूँगी। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।